हर हर महादेव, जय श्री राम। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। अभी मैंने रिसेंटली 4 ही दिन हुए हैं, चौथा दिन है आज, एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जानकारी दी थी आपको टिमरू के सोटे के बारे में, टिमरू की लकड़ी के बारे में, जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। और उस वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो मैं उसके बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर कई लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए थे और मैंने एक दावा भी किया था उसमें कि जिसके घर में ये टिमरू की लकड़ी रखी होती है, उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश निषेध हो जाता है या फिर वो आ नहीं पाती। तो मैंने ये किस भाव में कहा था, किस तरीके से कहा था, कैसे कहा था, मैं ये चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि भैया हमारे घर में हमारी बेटी को या हमारे बेटे को ये समस्या आ रखी है, मतलब नकारात्मक ऊर्जा की, और वो टिमरू की लकड़ी हमारे घर पे रखी हुई है। आपको समस्या केवल इसलिए आ रही है क्योंकि वो टिमरू की लकड़ी रखी हुई है केवल, उसका आप कोई काम नहीं ले रहे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपके पास बंदूक रखी हुई है। अब बंदूक आपको चलानी आती नहीं है, वो केवल रखी की रखी रह जाएगी ना। जिसके अंदर दिल होगा, जिसको वो चलाना आता होगा, वो चप्पल भी चला के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार से जब कोई हम साधना करते हैं, हम कोई सिद्धि करते हैं, जाने अनजाने में हमसे क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिद्धि हो जाती है, जाने अनजाने में उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई सिद्धि भी है। लेकिन चलाना कैसे आए, बड़ा सवाल ये है ना। उसको चलाना मायने रखता है, ना कि उसको रखे रखना। किसी भी चीज को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, वो रखे रहेगी, वो खराब ही होगी, उसका फिर कोई काम नहीं है, वो नथिंग है बिल्कुल। उसको जागृत करना पड़ता है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से आपको करना आना चाहिए। कुछ लोगों के और भी मैसेज आया। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक भाई का एक मैसेज आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि भैया मुझे साधना करनी है, मुझे गुरु की आवश्यकता है, क्या आप मुझे ऑनलाइन साधना करवाएंगे। तो देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ऑनलाइन साधना करना चाहता है तो भैया वो मेरे पास मैसेज बिल्कुल ना करे। साफ बात, सीधी बात, मुझे गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं बनने में इंटरेस्टेड हूं। भैया अगर आप ऑनलाइन वाले गुरु बनाना चाह रहे हैं तो जो ऑनलाइन शिक्षा देते हैं आप उनके पास जाओ। अगर आपको मुझसे सीखना है तो सीधी सी बात है, मैं अपने पास भी बुलाऊंगा, गलती पे मैं सूतूंगा भी। गलती होगी तो भैया हमारे हाथ भी चलेंगे, आपसे साफ सीधी बात कह रहा हूं। तो मेरे पास आप ना ही आओ तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। और अगर किसी ने सीखना है तो भैया आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन शिक्षा किसी को नहीं देता। हाँ, वो बात अलग है कि कोई ज़्यादा दूर रहता है तो मैं बीच बीच में उसे बुलवाऊं जरूर, क्योंकि गुरु के पास जब तक आप नहीं रहोगे आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, और ना मैं सिखा पाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं। आप सीधी सी बात है, मुझे कॉल करोगे या वीडियो कॉल पे बात करने की कोशिश करोगे, मेरा मूड कैसा है कैसा नहीं है उस टाइम पे मैं सीधी सी बात है मैं आपको टाल दूंगा। और जो ऑनलाइन गुरु बन के बैठे हुए हैं आजकल, वो भी टाल ही देते हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया, मैंने कहा कि भैया ऑनलाइन आपने कभी कोशिश की गुरु बनाने की। उन्होंने कहा हाँ भैया, अभी रिसेंटली मैंने एक गुरु बनाए थे, उनको मैंने पेमेंट करी, पैसे दिए गुरुजी को, गुरुजी का फोन स्विच ऑफ जा रहा है तब से। तो भैया ऐसे गुरु बनाने का फायदा क्या है, मुझे ये बता दो, है ना। तो क्या है, अगर कोई इस तरीके से सीखना चाहता है मुझसे तो भैया मेरे पास ना हो, ना मुझसे बात करने की जरूरत। और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं इसी में,
बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिना बात पे उनको कुछ पूछना नहीं होता ना कुछ करना होता, वो बिना बात के मैसेज करेंगे, भैया इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। भैया आपके बाप का नौकर नहीं हूं मैं कि आपको मैं मैसेज खेलता रहूंगा कि इसके बारे में बताऊंगा और उसके बारे में। जिसने पूछना है, जिसके भी बारे में पूछना है, देवी देवता के बारे में, भूत प्रेत के बारे में, कोई भी आध्यात्मिक तरीके से आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो भैया सीरियस हो जाओ और आओ हमारे पास, अगर सीखना है तो। अदरवाइज बिना बात के मैसेज बिल्कुल मत करो भैया, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। इसी चक्कर में मैंने अपना नंबर डालना बंद कर दिया है और अननोन नंबर से मेरे पास अब फोन आने लग गए हैं ज़्यादा। तो भैया पहले जो मेरे पास फोन आते थे, जिनको दिक्कत होती थी उन्हीं के कॉल आते थे। आपकी वजह से, आप लोगों के कारण मैं उनके भी फोन नहीं उठा पाऊंगा जिनको असल में मेरी जरूरत है। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है, इससे पहले मैं फोन उठाना बिल्कुल बंद कर दूं तो आप लोग मेरे को फोन करना खुद ही बंद कर दो, जो कि बिना बात में मेरे को कॉल करते हैं या कुछ पूछना होता है। आपको कुछ पूछना है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो कि भाई मेरे को इस चीज के बारे में जानकारी लेनी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका वीडियो बना के 1-2 दिन के अंदर आपको पहुंचा दूं, लेकिन आप बिना बात पे कॉल मत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।